नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपकी आवाज में और मैं हूं कीर्ति दीक्षित। 22 जनवरी वो तारीख जिसका इंतजार सालों से देश विदेश में बैठे तमाम राम भक्तों को था, जिस दिन श्री राम की घर वापसी होगी। सालों बाद टेंट से बाहर निकलकर श्री राम अपने महल में विराजमान होंगे। इस पल का बेसब्री से सभी को इंतजार है, लेकिन उससे पहले भगवान राम पर फिर से सियासत शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच राम मंदिर निर्माण को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, क्यों हो रही भगवान राम पर सियासत। श्री राम वो नाम जिस पर हजारों सालों से हिंदुओं की आस्था बरकरार है और अब समय है श्री राम के अवध आगमन का। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस दिन देश के हर घर में दीपावली मनाई जाएगी। एक तरफ देश के हर व्यक्ति में राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ राम के नाम पर सियासत भी चरम पर है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर पर सबका अधिकार है, इस पर अकेले बीजेपी का हक नहीं है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। कमलनाथ के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में एक नया मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया, जिसके बाद इस बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस के लोग व्यंग में कहा करते थे तारीख नहीं बताएंगे, वही कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के कहती थी तो रामचंद्र जी तो काल्पनिक है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है कि कांग्रेस के लोग आज हमारे पद चिन्हों पर चलने के लिए व्यवस्था। मंदिर की तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उसको सभी देश की जनता पूरा आदर करती है और तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए आरोप प्रत्यारोप वाली। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति जारी है, तो वहीं बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबरी विध्वंस का कारण सिर्फ पंडित नेहरू थे। वहीं उमा भारती ने दावा भी किया कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। नेहरू जी ने एक फैसला लिया और वो फैसला ही आज के विपक्ष का असमंजस है। वो आज तक वो असमंजस की परंपरा उनकी चल रही है कि दोनों को खुश रखो, दोनों को चोट लगाओ, दोनों को तकलीफ दो, दोनों को डराओ, दोनों का वोट ले लो, हिंदू का भी मुसलमान का भी। तो उन्होंने कहा कि ताला लगा दो तो मुसलमान खुश रहेगा और पूजा करने के लिए पंडित को बस खोलने दो तो हिंदू खुश रहेगा। अगर उसी समय ताला ना लगता तो ये ढांचा गिराने की बात ही नहीं आती। मंदिर बनाने जैसे सोमनाथ का हो गया था वैसे ये भी हो जाता। ये अगर नहीं होने दिया तो इसके लिए नेहरू जिम्मेवार है। 6 दिसंबर की घटना के लिए तो मूलतः नेहरू जिम्मेवार है। एक खुदाई से प्रमाणित होगा और ढांचा अभी खड़ा है, जो खुदाई नहीं हो पाई है। लेकिन मथुरा और काशी में तो इमारतों पे ही मूर्तियां दिख रही हैं और जिस मस्जिद पे इमारत होगी वहां पर नमाज पढ़ना हराम होता है, इसलिए यहाँ की तो नमाज ही जायज नहीं है। तो ये मैंने भाषण में कहा है वहाँ। यानी 1991 में आपने ये कह दिया था, कहा था कि आप पार्लियामेंट में मैंने कि आप प्लीज ये तीनों स्ट्रक्चर को बाहर कर दीजिए इस विधेयक से, इसके अलावा फिर किसी स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाया जा सकता है। भगवान राम पर सियासत कोई नई बात नहीं है। देश में भगवान राम पर हमेशा ही सियासत देखने को मिली है, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भगवान राम पर सियासत किसको फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।